यत्रास्ति भोगो नहि तत्र मोक्षः यत्रास्ति मोक्षो नहि तत्र भोगः। श्रीसुन्दरी सेवन तत्पराणां भोगश्च मोक्षस्य करस्तमेव। भोगश्च मोक्षस्य करस्तमेव। देवी प्रपन्नार्तिहरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य। प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धने धान्ये सुतान्वितः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः। देहि सौभाग्यमारोग्यं देहि मे परमं पदं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दशो जयि। अस्तुतासुरैः पूर्वमभीष्टसंशयात् तथा सुरेन्द्रेण दिनेश सेविता। कैरोतु सा नः शुभहेतुरीश्वरी शुभानि भद्राणि अभिहन्तु चापदे। या श्री स्वयं सुकृतिनां भुवनेषु लक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदये सुबुद्धि श्रद्धा सतां कुलजनप्रभवे सुलज्जा। तां तां नतास्मि परिपालय देवि विश्वम्। सर्वतो भावेन शरणागतोऽस्मि शरणागतोऽस्मि जननी माता। शरणं वरणं शरणं वरेणं शरणं वरेणम् अम्बे माता। लीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीताश्रमारोपितु वामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नेमामि रामं रघुवंशनाथम्। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। उद्भवस्थितिसंहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम्। वंशी विभूषितकरान्नो नीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। ब्रजे वसन्तं नवनीतचौरं गोपाङ्गनानां च दुकूलचौरम् अनेकजन्माजितपापचौरं चौराग्रगणं शरणं प्रपद्ये। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं
श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सैदारमन्तं हृदयारविन्दं भैरवं भवानीं सहितं नमामि। वागर्थामिव सम्पृक्तौ वागर्थे प्रतिपत्तये जगते पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। वाणानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणीविनायकौ। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्तमीश्वरम्। सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हतपापवृन्दं वाराणसीनाथं नाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। सुरवरसुरगुरुपूजितलिङ्गं सर्वसमुद्भवकारणलिङ्गम् अष्टदरिद्रविनाशितलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम्। भवानी शङ्करो वन्दे श्रद्धाविश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्तस्तमीश्वरम्। वक्रतुण्ड महाकाय कोटिसूर्यसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। सर्वतोभावेन शरणागतोऽस्मि जननी माता शरणं वरणं अम्बे माता। आज आप महान भावों के बीच में माता जगत जननी माँ परात्पर शक्ति माते आदि शक्ति जगदम्बा माँ जगत जननी माँ सीता, परमपिता परमेश्वर, अयोध्यानाथ भगवान श्री राम, छोटे भैया आनंद कंद, शेषावतार श्री लखनलाल जी के असीम अनुकंपा से, माँ सरस्वती की असीम अनुकंपा से, समस्त देवों की असीम अनुकंपा से तथा भगवान श्री राम जगत जननी माँ सीता के सदा बिहार स्थली अयोध्या धाम की परम अनुकंपा से अयोध्या धाम की महिमा के बारे में आप लोगों का ध्यानाकर्षण कराना चाहते हैं। कृपया श्रवण करें और उससे लाभान्वित होते हुए उसका परम लाभ प्राप्त करें और जीवन को सफल बनावें, भवबंधन से मुक्ति प्राप्त करें और अयोध्यापुरी का महिमा निरंतर स्मरण करते हुए निरंतर पाप मुक्त होते रहें और पाप कर्मों से हमेशा अपने को वर्जित रखें, जिससे आत्म कल्याण के साथ एक महामानव के रूप में स्वयं को प्रतिष्ठित करते हुए मानवता का बीजारोपण कर सकें और पूरी सृष्टि में मानवता का एक पुष्पित, पल्लवित एवं फल प्रदाता वृक्ष जिस तरह से होता है उसी तरह से अपने को स्थापित करें। आइए सप्तपुरियों के वर्णन के संदर्भ में और अवध और सरजू जी की महिमा के संदर्भ में श्रवण करें और यह परम जो काल पूर्णिमा तक नवरात्र का जो चल रहा है उसका अयोध्या से स्वयं को जोड़ते हुए जीवन का
परम लाभ प्राप्त करें और माँ सरजू में स्नान अवश्य करें। यदि किन्हीं कारण बस रामनवमी का स्नान न हो सके, न हो पाया हो, तो पूर्णिमा का स्नान करके पूर्ण फल प्राप्त करें। यह परम सौभाग्य है। यदि हम अयोध्यापुरी में एक निमिष मात्र भी वास कर लेते हैं अथवा माँ सरजू का दर्शन कर लेते हैं तो जीवन जीने का, जीवन प्राप्ति का और मोक्ष प्राप्ति का सौभाग्य हमें प्राप्त हो जाता है। सप्तपुरियों के वर्णन के संदर्भ में विष्णोपाद ममंतिका, विष्णोपाद ममंतिका अयोध्यापुरी मस्तकी। सप्तपुरियों को विष्णु अंग में कहते हुए अयोध्यापुरी इसे मस्तक उत्तमांग है, यह प्रसिद्ध है। यहाँ सब तीर्थों के राजा प्रयाग भी रामनवमी के अवसर पर आकर पवित्र होते हैं। यथा तीर्थ सकल तहाँ चलिया वहीं, तीर्थ सकल तहाँ चलिया वहीं। श्री अयोध्या जी की, श्री सीताराम जी की जो अयोध्या बिहार स्थल एवं प्रियपुरी है, उसका वर्णन हम सामान्य अबोध बालक क्या कर सकते हैं, किंतु माँ की कृपा से जो भी उनके द्वारा वर्णन कराया जा रहा है उसे आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। पावन पूरी रुचिर यह दिशा, पावन पूरी रुचिर यह दिशा। यद्यपि सब बैकुंठ बखाना, वेद पुराण विदित जग जाना। अवध सरिस प्रिय मोहिन सो, यह प्रसंग जाने को। यद्यपि सब बैकुंठ बखाना, वेद पुराण विदित जग जाना। अवध सरिस प्रिय मोहिन सो, यह प्रसंग जाने को। उत्तरकांड दोहा 3। सरजू जी की महिमा पुराणों में बहुत कही गई है। जैसे मनमंतर सहस्रेषु काशीवासस्य यत्फलम्, तत्फलम् सममाप्नोति सरजू दर्शनान्नर। स्कंद पुराण में ऐसा लिखा गया है, अतः अति पावन है। मनमंतर सहस्रेषु, सहस्त्रों मनवंतर, काशीवासस्य यत्फलम्, काशी में वास करने का जो फल प्राप्त होता है, तत्फलम् समवाप्नोति सरजू दर्शनान्नर। वह मात्र सरजू माँ के दर्शन मात्र से मनुष्य को, जीव को प्राप्त हो जाता है। ये सरजू माँ की महिमा है। औध और सरजू की महिमा के संदर्भ में आगे पुनः श्रवण करें। अयोध्या च परब्रह्म सरजू सगुणोत्तमम्, तत्र वासी जगन्नाथ सत्यं सत्यं वदाम्यहम्। अयोध्या च परब्रह्म सरजू सगुणोत्तमम्, तत्र वासी जगन्नाथ सत्यं सत्यं वदाम्यहम्। अयोध्या परम ब्रह्म साक्षात भगवान का स्वरूप है। सरजू सगुणोत्तमम्, और भगवान का सगुण स्वरूप माँ सरजू हैं। साक्षात सरजू माँ भगवान का साक्षात स्वरूप हैं। तत्रवासी जगन्नाथ है, वहाँ के निवास करने वाले परम ब्रह्म परम पिता परमेश्वर भगवान श्री राम के स्वरूप ही है। सत्यम सत्यम वदाम्यहम्, यह मैं सत्य कहता हूँ, यह सत्य कहता हूँ। भक्ति परम धाम मानी गई है, इसलिए भक्ति का सेवन हमेशा मनुष्य को करना चाहिए
और भक्ति मुक्ति सब प्रदानी माँ सरजू हैं, भगवान हैं, माँ जगत जननी सीता हैं, आदिशक्ति जगदम्बा हैं। इनका हमेशा हमेशा आप और हम श्री चरण कमलों का आश्रय प्रदान लेवें और जीवन लेने का जो सौभाग्य 84 लाख योनियों में भ्रमण के बाद प्रभु की अहित की कृपा से हुआ है, उसे सार्थक बनावें। भक्ति परम धाम मानी गई है। बचन बेश से जो बने सो बिगड़े परिणाम, तुलसी मन से जो बने बनी बनाई राम। दोहावली में तुलसीदास जी लिखते हैं, बचन बेश से जो बने, वचन और वेश द्वारा जो हम समाज में अपने को उपस्थिति करके प्रदान करते हैं, सो बिगड़े परिणाम, वह यदि बिगड़ जाता है तो उसका परिणाम हमें और आपको भोगना पड़ता है। अर्थात उसमें विकृति आने पर उसके परिणाम से हम लोग अलग नहीं हो पाते हैं, उसका अवश्य में परिणाम हमें और आपको भोगना ही भोगना है। तुलसी मन से जो बने, किंतु मन से जो हम प्राप्त करते हैं, मन के द्वारा जो प्रभु की अनुकंपा प्राप्त करते हैं, नियोजन करके मन को जो हम प्रभु की सानिध्य का शुभ लाभ प्राप्त करते हैं, उसमें किसी भी प्रकार का दोष कभी भी नहीं आता है यदि हम कर्मों के द्वारा दोष नहीं करते हैं, कर्मों से अपना कर्म नहीं बिगाड़ते हैं। तो मन का प्रभु में लीन कर देने से, नियोजित कर देने से मन को, उसका कभी भी दुष्परिणाम हमें और आपको नहीं प्राप्त होता है, हमेशा ही सद परिणाम हमें और आपको प्राप्त होता है। अवधाम की महिमा के बारे में आगे पुनः श्रवण करें। चारि खान जग जीवे अपारा, चार खान जग जीवे अपारा, अवध तजे तन नहीं संसारा। चार खान जग जीवे अपारा, अवध तजे तन नहीं संसारा। ये धाम की महिमा है। 4 प्रकार के जीव हैं इस संसार में, उसमें और अपार हैं, उनकी संख्या की गणना नहीं हो पाती, अपार संख्या है। अवध तजे तन नहीं संसारा, किंतु सारे जीवों का जिनका प्राण अवध में छूटता है, जो अवध में जिनकी मृत्यु होती है, वे पुनः इस संसार में आवागमन से हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं, वो हमेशा मुक्त हो जाते हैं। जलचर थलचर नभचर, जलचर थपचर नभचर नाना, ये जड़ चेतन जीव जहाना, मत कीरति गति भूति भलाई, ये जही जतन जहाँ जही पाई, सो जानब सत्संग प्रभावा, लोकों वेद न आन उपाया। इसलिए अवध में सत्संग, भगवान से सीधा संबंध माँ जगत जननी सीता से और चारों भाइयों सहित 33 करोड़ देवताओं के जो स्वामी हैं, उनका सीधा सीधा सानिध्य हमें और आपको भगवान राम और माँ सीता के रूप में, माँ तीनों माताएं, माँ कौशल्या, माँ कैकेयी, माँ सुमित्रा, महाराज दशरथ और हनुमान जी सहित समस्त कष्टों की निवारण करने वाले सभी, परम धाम को प्राप्त कराने वाले सभी लोगों का सानिध्य हमें और आपको अयोध्या में जहाँ में जाने पर प्राप्त हो जाता है। जहाँ दिन रात गंगा बहती हैं अध्यात्म की, प्रभु राम नाम, माँ सीता के नाम का, जहाँ हमेशा हमेशा नामोच्चारण रूपी गंगा बह करके उसमें हम और आप दिन रात अवगाहन करके, माँ सरजू में अवगाहन करके हमेशा हमेशा के लिए पाप मुक्त हो जाते हैं। उस परम धाम अयोध्या का
शरीर पाकर के जिसने सानिध्य प्राप्त नहीं किया, जिसने वहाँ पे जाकर अपना जो शास्त्र में वर्णित है उसके अनुसार तीर्थ सेवन का शुभ लाभ प्राप्त नहीं किया, उसका जीवन इस संसार में रहते हुए भी निष्फल चला गया। क्योंकि वहाँ तो प्रभु साक्षात वास करते हैं, माँ साक्षात वास करती हैं, उसमें सगुण रूप में वास करते हैं भगवान, मानव रूप में सगुण रूप में वास करते हैं भगवान, माँ सीता के रूप में सगुण रूप में वास करते हैं हमारे प्रभु। इसलिए हमें और आपको अयोध्या का अवश्य सेवन करें और अपने जीवन का जो मानव जीवन प्राप्ति का जो सौभाग्य है उसे सार्थक बनाएं। आने वाले कल के हेतु आप लोगों को सादर प्रणाम करते हुए माता सरजू, जगत पिता भगवान श्री राम, जगत जननी माँ सीता, चारों भाई, तीनों माताएं, दशरथ जी तथा हनुमंत लाल जी सहित अयोध्या धाम को कोटि से प्रणाम करते हुए आप लोगों से अगले कार्यक्रम हेतु विदा लेते हैं। जो भी त्रुटियां हुई हों प्रभु क्षमा करें, माँ क्षमा प्रदान करें और सद्बुद्धि, सद्विवेक और सद्प्रेरणा से अनुप्राणित करते हुए विश्व में कल्याण हेतु मार्गदर्शन कराने हेतु वाक शक्ति प्रदान करें और उसका सदुपयोग कराते हुए आत्म कल्याण के साथ विश्व मंगल कराने की असीम अनुकंपा प्रदान करें। इन्हीं शब्दों के साथ अगले कार्यक्रम हेतु आपसे विदा लेते हैं। त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओं तत्सत्, हरि ओं तत्सत्, हरि ओं तत्सत्, हरि ओं तत्सत्। ओम शांति शांति शांति।